आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर अहमद मीर, यूपीएस कस्टा, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रोफ इन द मेकिंग। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको इसकी समरी बताई थी नटशल में, तो आज थॉरली इसको रीडिंग करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आज इसी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग फिर से हिंट देता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ गया है, बारिशें ज़्यादा होने लगी हैं या कम होने लगी हैं या बिल्कुल नहीं हो रही हैं या सैलाब वाली खतरात हैं, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मौसम में तब्दीली आ गई है। तो लेट्स बिगिन। Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. आजकल बच्चों आपको अखबारों में या मोबाइल फ़ोन्स पे या टीवी पे बस एक ही टर्म मिलेगी, वो होगी ग्लोबल वार्मिंग। It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का कि एवरेज टेम्परेचर जो ज़मीन का है, ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। इन द लास्ट 100 years द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहते हैं पिछले 100 सालों में ज़मीन का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, कितना? 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. इसमें 2/3 पिछले 3 दहाइयों से ही इसमें इजाफा हो गया है टेम्परेचर में। पिछले 20-30 सालों में 2/3 इजाफा हो गया है टेम्परेचर में। वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड इज़ द इंक्रीजिंग कंसनट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो वजह क्या है, रीज़न क्या है इस ग्लोबल वार्मिंग का? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आग जलाना, जंगलों का कटाव करना, हाँ, इससे वार्मिंग हो जाती है। एंड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल्स टू राइज एंड वी चेंज द अमाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ए प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। जब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया, इससे क्या होगा? सी लेवल, समुद्रों की लेवल बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें होंगी। वार्मिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्टिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, permafrost and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events including heat waves, droughts and heavy rainfalls, species extinction due to shifting temperature and changes in agricultural yields. ये जो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इससे क्या होगा? बारिशें ज़्यादा होंगी, गर्मी की लहर बढ़ेगी, हीट वेव्स बढ़ेंगी, और क्या होगा? ज़्यादा बारिशें होंगी या कहीं पे ड्राफ्ट लाइक्स रूडा होगा, कहत साली होगी, बारिशें ही नहीं होंगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, ज़मीन में सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, और एग्रीकल्चर जो पैदावार हम निकालते थे ज़मीन से वो नहीं निकलेगी, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो फसलें कैसे लगेंगी? In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. बच्चों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे, हिमालयन रीजन जो है तकरीबन 33,000 किलोमीटर पर ग्लेशियर्स फैले हुए हैं, यानी बर्फ़ के पहाड़ फैले हुए हैं, इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। इससे हमें तकरीबन सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर मिलता है, पानी मिलता है। Glaciers from this region
More than several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh. ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो बर्फ़ानी पहाड़ हैं, इससे जो पानी निकलता है, इससे जो दरिया निकलते हैं, इससे हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे मुल्क इस पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों का इस पर रोज़गार चलता है। मसलन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह इन सारे मुल्कों का इस पर चलता है ये रोज़गार लोगों का। But one unnatural phenomenon is set to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very existence. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. बच्चों, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है। आप समझिए तूफ़ान आने वाला है, उसको फेस करना है। जैसे कि पहले ज़माने में जिसको हम कहते हैं ब्लैक डेथ, 1346 टू 1353 अफ्रो यूरेशिया में उस वक़्त पैंडेमिक फैला था, फैटल पैंडेमिक। उसमें प्लेग एक बीमारी वो फैली थी, उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे उस पैंडेमिक में। तो कहा जाता है बस इसी तरह पैंडेमिक की तरह, इसी ब्लैक डेथ की तरह एक और कैटास्ट्रोफ को हमें फेस करना होगा अगर ग्लेशियर्स इसी तरह पिघलने लगे, इसी तरह अगर वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. कहते हैं कि लोग बस डिबेट करते हैं, बहस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग शुरू होगी या नहीं हुई, जबकि बहुत सारे साइंसदानों का मानना ये है कि वो शुरू भी हो गया है और टेम्परेचर भी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. पिछली 2 दहाइयों में अगर हम जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का असर आपने देखा होगा, उसका असर कश्मीर पर भी पड़ा है। कश्मीर जैसा ठंड इलाका जो था, आज यहाँ पर भी आप देखते हैं शिद्दत की गर्मी होती है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर कश्मीर पर भी पड़ा है। कश्मीर में आप देखिए या अपने बुज़ुर्गों से पूछे, पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी, आज बिल्कुल कम या न होने के बराबर होती है, या कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है या कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती। यानी पूरी डिस्टर्बेंस हुई है, सीजन्स में चेंज, तब्दीलियाँ आ गई हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो कश्मीर माना जाता था सर्दी के लिहाज से, तो यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ गया है। तो इंशाल्लाह बच्चों कल इससे आगे पढ़ेंगे, इसको और एलाबरेट करेंगे फिर से और मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।